मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में आ रही चुनौतियों से भली भांति अवगत हैं और उन्होंने तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश भेजा है। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे निकट है अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह जानकर तुम्हें हैरानी हो सकती है, लेकिन यह समय सचेत रहने का है। तुम्हारे शत्रु बौखलाए हुए हैं और उनके मन में केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना है। उनका क्रोध और पागलपन उन्हें अपने परिणामों का आभास नहीं होने दे रहा। उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर षड्यंत्र रचा, लेकिन तुम्हारी विवेकशीलता और महादेव की कृपा उनके षड्यंत्र को विफल कर देगी। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से अपने जीवन में हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारी मन की व्यथा और उलझन को मैं भली भांति समझता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती हैं और तुम्हारी भावनाएं मुझसे छिपी नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम सोचते हो जो मैंने महादेव से मांगा वह अब तक मुझे क्यों नहीं मिला। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्यों मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है? मेरे बच्चे, यह संसार मेरे द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चलता है। हर चीज का एक सही समय होता है और जो तुम्हारे भाग्य में है वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। सकारात्मकता बनाए रखो और महादेव पर विश्वास रखो। तुम्हारे घर में महादेव की कृपा उतर रही है और तुम्हारा हर प्रयास अब उनकी दृष्टि में है। यह याद रखो कि जीवन में हर कदम हमें सीखने का अवसर देता है और हर कठिनाई एक नया सबक लेकर आती है। महादेव तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, तुम्हें हर क्षण प्रोत्साहित करते हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आशीर्वाद देते हैं। जब भी एक मार्ग बंद होता है, महादेव अपनी कृपा से तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलते हैं। इसलिए कभी भी निराश मत हो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं वे तुम्हारी सफलता से परेशान हैं और हर तरह से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महादेव ने तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाला है और वह राह दिखाई जो प्रकाशमय है। अब तुम सच्चाई और शांति के मार्ग पर हो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उस दलदल से मुक्त कर दिया है। यह उनकी कृपा और दया का ही परिणाम है। अपने भीतर धैर्य और दृढ़ता को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट और कठिनाइयां आ रही हैं, वे महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मबल को बढ़ाने और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने का है। तुम्हारे सभी संकल्प पूर्ण होंगे और तुम्हें सफलता का मार्ग दिखेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार होगा और तुम्हारे शत्रुओं की सभी चालें निष्फल होंगी। यदि तुम्हारे कार्य तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं तो वहीं रुक जाओ और अपने ध्यान से उन्हें सुधार लो। याद रखो, मदद करना एक महान कार्य है, लेकिन उसे सही भावना के साथ करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुमने किसी की सहायता की है, चाहे वह धन से हो या अपने प्रयासों से, तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि यदि वह व्यक्ति उस सहायता का प्रतिदान समय पर नहीं कर पा रहा है तो उसे अपमानित करना उचित नहीं है। मेरे बच्चे, कमजोर व्यक्ति की मदद करना तुम्हारे उदार हृदय को दर्शाता है। यदि उसकी स्थिति अभी भी कठिन है और वह तुम्हारे ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मदद केवल तभी करनी चाहिए जब तुम बिना किसी अपेक्षा के उसे देने को तैयार हो। याद रखो, सच्चा दान वही है जो बिना शर्त और बिना अपेक्षा के किया जाए। तुम्हारी महानता इसमें है कि तुम उसकी स्थिति को समझो और उसके प्रति दया का भाव रखो। यदि उसका समय अच्छा होगा तो वह स्वयं तुम्हारी सहायता का प्रतिदान करेगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे करुणापूर्ण हृदय और दयालु स्वभाव का परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर नई शक्ति और आत्मविश्वास लाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, तुम उनसे इतनी सरलता से पार पाओगे कि तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा।
जो संघर्ष तुमने अब तक किया है उसका फल मिलने का समय आ गया है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें स्वीकार करो और डटकर सामना करो। यह तुम्हारे लिए गर्व और आनंद की अनुभूति का समय है। तुम्हारे मन में अब घबराहट की जगह जिज्ञासा का जन्म होगा और यह जिज्ञासा तुम्हें और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। तुम्हारा आभा मंडल अब ऐसा तेजस्वी हो जाएगा कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार और साथियों के लिए एक ऐसा प्रकाश बनोगे जिसकी ज्वाला में वे फलते फूलते रहेंगे। तुम उस फल देने वाले वृक्ष की तरह हो जो अपने चारों ओर जीवन और सुख की छाया फैलाता है। तुम्हारा यह रूप तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी एक वरदान बनाएगा। यदि तुम अपनी मनोकामना मुझसे साझा करना चाहते हो तो सच्चे दिल से प्रार्थना करो और कहो, हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रार्थना मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में अवतरित करेगी और मैं तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त करूंगा। मैं यह संदेश तुम्हारे जीवन को संभालने के लिए भेज रहा हूँ। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो मेरी शरण में आना और पुकारना, हे परमपिता महादेव, मुझे संभालो। तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा सदा होती रहेगी। अपनी हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करो, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र या बुरे इरादे रखकर कदम उठाते हैं वे असफल ही होंगे। उनकी हर योजना अपने ही भार से टूट जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। यह नया चरण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा की तरह है जो तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। जब भी कठिनाई सामने आए, समझ लो कि यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम निश्चित है और जो सपने तुमने देखे थे वे अब सच होने के लिए तैयार हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में अब एक ऐसा बदलाव आया है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे भीतर डाला है। पहले तुम अपनी हर एक बात और हर एक समस्या दूसरों से साझा करते थे और जो भी चल रहा था उसे सबको बताने में कोई बुराई नहीं समझते थे। लेकिन अब परमात्मा ने तुम्हें यह समझाया है कि यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे रहस्यों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने खुद को बदल लिया है। तुम किसी को भी अब अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। तुमने अपनी सुरक्षा को समझ लिया है और दूसरों से अपनी व्यक्तिगत बातें छुपाना शुरू कर दिया है। अब तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है और परमात्मा के द्वारा तुम्हें यह समझाया गया है कि यह तुम्हारी जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तुम अब उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते और तुम्हारी इस समझदारी ने ही तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर दिया है। तुम्हारे विरोधी जल भून कर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कैसे खुद को संभाल लिया है और अब वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते। वे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। यह तुम्हारी निस्वार्थी और पवित्र आत्मा की शक्ति है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुमने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, न ही किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई। यह सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारा हर एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही हैं, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटेंगी। जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है वह अब उनके खिलाफ काम करेगा।
परमात्मा ने उन पर अपनी न्याय की शक्ति दिखाई है और अब वे अपने किए गए कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारी सफाई और अच्छाई के कारण तुम एक सच्चे और नेक व्यक्ति हो और परमात्मा की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हारे खिलाफ जो भी बुरी शक्तियां थीं, वे अब वापस हो चुकी हैं। हर बाधा अब एक चमत्कार में बदल जाएगी। मैं महादेव तुम्हारे हृदय में नई शक्ति और उमंग का संचार कर रहा हूं, जिससे तुम सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकोगे। तुम्हारी पूजा और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। हर स्थिति में हार नहीं मानना, संकल्प को मजबूत रखना और दुनिया को यह दिखा देना कि तुम सर्वोत्तम हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए शक्ति का स्तंभ बनेंगे, जो कोई तुमसे नहीं छीन सकता। तुम्हारे जीवन का हर संकट अब समाप्त हो रहा है। मैंने तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त कर दिया है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे कष्ट का कारण था, अब उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। मेरे शक्तिशाली नाम पर उस शत्रु का प्रभाव तुम्हारे जीवन से हट चुका है। मेरी कृपा से जो कुछ तुम्हें रोक रहा था, उसे मैंने हटा दिया है। अपने भीतर मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो, यह तुम्हारी सभी बाधाओं का अंत करेगा। अब खुद से प्रेम करो और खुद पर यकीन करो। यदि तुम्हें लोग माफी मांगते देखना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद से माफी मांगो। खुद को माफ करना, अपने प्रति करुणा रखना और अपनी शक्ति को पहचानना ही तुम्हारी असली विजय है। मेरा नाम जपते रहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। तुम्हें इस संसार में अपनी शक्ति और अपने हर सपने को सच कर दिखाना है। यह तुम्हारे महादेव का वादा है कि तुम्हारा हर सपना साकार होगा। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो और मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, उसका कर्मफल उसे मिलेगा। तुम्हारा हर दुख अब समाप्त हो रहा है और तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। अपने भीतर मेरी शक्ति का अनुभव करते रहो और संसार के सामने अपने सत्य को उजागर करो। तू अपनी उपस्थिति से हर जगह की रौनक बढ़ा देता है। तेरी सूरत और सीरत इतनी आकर्षक हम कि लोग तुझसे बात करने का मौका तलाशते हैं। तेरा बोलने का तरीका, तेरी चाल और तेरा जीवन जीने का अंदाज लोगों को प्रभावित करता है। तूने अपने जीवन में हमेशा दूसरों को सुकून और खुशी दी है। लोग तुझे देखकर, तुझसे बात करके और तेरा साथ पाकर सुकून महसूस करते हैं। तेरी आत्मा की पवित्रता और तेरी विनम्रता तुझे विशिष्ट बनाती हैं। लेकिन तेरा वह साथी जो तुझ पर भरोसा नहीं कर पाया, कभी भी तेरा सच्चा सम्मान नहीं कर सका। उसका ध्यान हमेशा भटकता रहा और उसने अपनी गलतियों से खुद को तबाह कर लिया। आज वह पूरी तरह से टूट चुका है और अपनी हर गलती पर पछता रहा है। यूनिवर्स ने उसे उसकी गलतियों का फल दिया है। वह खुद को कोस रहा है और अपने जीवन में शांति खोजने की कोशिश कर रहा है, जो उसने तेरे साथ रहते हुए खो दी। तेरा प्रेम, तेरा बलिदान और तेरी उदारता व्यर्थ नहीं गए। तेरा प्यार अनमोल था और यह तुझ पर गुना होकर वापस आएगा। तूने हर कठिनाई के बावजूद अपना दिल खुला रखा। तेरे बलिदान देखे गए हैं और तुझे इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तू इस दुनिया में अद्वितीय है। तुझे दूसरों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तू उस उद्देश्य के साथ बनाया गया है जिसे केवल तू ही पूरा कर सकता है। जब दूसरे लोग डर और अफवाहों के कारण हार मान लेते हैं, तब तू अपने विश्वास और मेरी शक्ति के साथ खड़ा रहता है। तेरा विश्वास और मेरी उपस्थिति तुझे दुनिया की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। तेरे होठों से निकलने वाली प्रार्थनाएं और शब्द न केवल तुझे बल्कि तेरे आसपास के लोगों के लिए भी आशा का प्रकाश बनते हैं। तू एक प्रेरणा है। तेरी यात्रा और तेरा विश्वास उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। साहस रख और अपनी शक्ति और प्रकाश को पहचान। तेरा भविष्य उज्ज्वल और मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन को पवित्र बनाओ और अपने भाई बहनों की सहायता करो, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है।
तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सभी चिंताओं, डर और बाधाओं को महादेव को सौंप दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव ने तुम्हें शक्ति और शांति दी है और अब तुम उन सभी बाधाओं से बाहर निकल चुके हो। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है और यह सब महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए यादगार होगा, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में दिव्य परिणाम और असाधारण सफलता का वादा किया है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और महादेव की भक्ति में लीन रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव और चिंताएं आ रही हैं, वे सब महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भविष्य में कोई विपत्ति तुम पर आ सकती है। महादेव के स्वभाव और उनकी लीला को कोई भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है और यही उनकी दिव्यता है। जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलते रहो, तुम अब एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुंच चुके हो जहां नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की चमत्कारी शक्ति ने तुम्हारे विरोध को पहले ही तुमसे दूर कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे कदमों का अनुसरण कर रही हैं। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना प्रबल कर दिया है कि इसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। तुम्हारा यह मैनिफेस्ट पावर अब अपनी चरम सीमा पर है। इस दौर में जो भी कार्य तुम महादेव के समर्पण के साथ करोगे वह सीधे सफलता की ओर बढ़ेगा और उसे पूरा करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल समय है जहां तुम जो भी प्रयास करोगे उसका साकार परिणाम अवश्य देखोगे। महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण के संगम से यह यात्रा तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल और संतोषपूर्ण बनाएगी। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा साथी तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और स्थायित्व की कामना रखता है और वह इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित है। वह तुम्हारे साथ एक स्थायी संबंध चाहता है। तुम्हारा घर जो कभी प्रेम और सामंजस्य से भरा हुआ था, अब बिखराव और मतभेदों का शिकार हो रहा है। तुम्हारे छोटे भाई के मन में जो गलतफहमियां भर दी गई हैं, वह उन्हें सही दिशा से भटका रही हैं। वे उन लोगों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं जो उनका हित नहीं चाहते। तुम्हारे माता पिता भी भ्रमित हैं, अपनी संतानों की चिंता में उलझे हुए हैं और आपस में भी दूरी महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे घर का माहौल जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब झगड़ों और सन्नाटे से भर गया है। यह स्थिति केवल एक समय का प्रभाव है, लेकिन इसे समय रहते संभालना आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारा परिवार एक जटिल संरचना है जिसमें हर सदस्य का मनोबल और भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि तुम इस स्थिति को बदलना चाहते हो तो तुम्हें नेतृत्व करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम इसे कर सकते हो। तुम्हारे लिए मेरा संदेश, शांत रहो और स्थिति को समझो। किसी भी निर्णय या प्रतिक्रिया से पहले अपने मन को शांत करो। स्थिति को पूरी तरह से समझो और हर सदस्य की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करो। संवाद शुरू करो। परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बात करो। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनके साथ हो और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हो। भाई को समझाओ, अपने छोटे भाई को यह एहसास दिलाओ कि परिवार उसके साथ है। उसे यह समझने में मदद करो कि जो लोग उसे भड़का रहे हैं वे उसके सच्चे हितैषी नहीं हैं। माता पिता को समर्थन दो। अपने माता पिता के मन में जो भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश करो। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि उनके बच्चे एकजुट होकर उनका सम्मान और प्रेम करते हैं। प्रार्थना और ध्यान का सहारा लो। अपने मन की ऊर्जा को स्थिर रखने और सही दिशा में काम करने के लिए प्रार्थना करो। यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन का आगे का मार्ग तुम्हें सरलता और धैर्य के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना होगा।
जटिलताओं में उलझने के बजाय स्पष्टता और प्रेम के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट होगा और तुम्हारे घर में वह शांति और प्रेम लौट आएगा जो कभी वहां का आधार था। याद रखो, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस स्थिति को बदल सकती है। यह समय तुम्हारे नेतृत्व और करुणा का है। तुम अपने परिवार को फिर से एक साथ ला सकते हो। तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि तुम अपने जीवन में हर चुनौती को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हो।